हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, जो ये करेंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज इस वीडियो में करेंगे एपिसोड नंबर 3, जो कि क्वेश्चन करेंगे 151 से। और एपिसोड नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन का पूरा कवर कर लिए हैं। और ये जो करेंट अफेयर्स 2021 का जो महासंग्राम सीरीज में 1000 प्लस क्वेश्चन रखा गया है, जिसका एपिसोड नंबर 3 आज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन 151 है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है। तो यह जो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम रखा गया है, तो यह रखा गया है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 152 है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है। तो यह आया है गिनी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिनी। क्वेश्चन नंबर 153 है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है। तो यह बन गई है पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 154 है, हाल ही में प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो यह जो डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन जो यह हुआ है, तो यह गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 155 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता है। तो यह जीता है जर्मनी को हराकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 156 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है। तो यह इसका लेखक यह अवतार सिंह भसीन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह भसीन। क्वेश्चन नंबर 157 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया लद्दाख द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। क्वेश्चन 158 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है। तो यह 5वां देश बन गया है, तो यह जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। 159 है क्वेश्चन नंबर, तो हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो यह जो K2 पर सबसे कम उम्र के चढ़ाई करने वाले यह सहरोज काशिफ बन गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहरोज काशिफ। क्वेश्चन नंबर 160 है, हाल ही में इंडियन आइल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य को कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है उत्तराखंड के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 161 है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है कोपहैगन, डेनमार्क को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपहैगन शहर जो यह डेनमार्क के है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-130 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है जो रूस से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। क्वेश्चन नंबर 163 है, हाल ही में भारत के अमित खत्री को अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है। तो यह जीता है रजत पदक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 164 है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की है सुजलम अभियान का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजलम अभियान। क्वेश्चन नंबर 165 है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो यह जो भारत का पहला राज्य यह उत्तराखंड बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 166 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। तो वह किया है इजराइल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल देश के साथ यह किया है। क्वेश्चन नंबर 167 है,
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है सुभाष चंद्र बोस का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 168 है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 169 है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह निर्माण किया गया है तो यह नर्मदा नदी पर किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 170 है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 171 है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह जो आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है तो यह चिनाब नदी पर किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 172 है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरू की है? तो यह जो की है तो यह जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 173 है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 174 है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 175 है, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो यह 38वां जिला बना है तो यह मयादुलुतुरई बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मयालादुतुरई। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया है अमित केसरवानी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 177 है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है कोयला खान के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 178 है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? तो यह हो गया है ताइवान देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। क्वेश्चन नंबर 169 है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह जो ग्लोबल इंडिया बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है तो यह किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 180 है कि इसरो ने ब्राजील में अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है PSLV C51। PSLV इसका फुल फॉर्म होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो यह रहा है लक्षद्वीप का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 182 है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो यह किया है तो विश्व बैंक के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 183 है, BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कोनेरी हम्पी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 184 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो यह किया है फिको ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिको। क्वेश्चन नंबर 185 है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है SBI बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक।
क्वेश्चन नंबर 186 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है कोविड सेल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोविड सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 187 है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो देश का पहला फायर पार्क है यह शुरू किया गया है, तो यह उड़ीसा में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 188 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो यह किया है नई दिल्ली को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 189 है, गोवा में आयोजित 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यह चुना है बांग्लादेश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 190 है, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है एस्टोनिया के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 191 है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है HDFC बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 192 है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो वह की है न्यूजीलैंड ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 193 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलहदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो यह रखी है बहराइच में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहराइच। क्वेश्चन नंबर 194 है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो यह कर रहा है अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 195 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है अक्षय कुमार को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 196 है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 197 है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 198 है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सिंगापुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 199 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 200 है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है तो यह है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। क्वेश्चन नंबर 201 है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कोविन ऐप को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोविन। क्वेश्चन नंबर 202 है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो यह जो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो चर्चा में रहा है तो यह ताइवान में रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। क्वेश्चन नंबर 203 है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यह कर दिया है भारत को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 204 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सैड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया इजराइल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 205 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार
किया है, तो यह किया है सोमन वांगचुक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमन वांगचुक। क्वेश्चन नंबर 206 है, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 207 है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध यह ब्रिटेन देश से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 208 है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 209 है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यह पुरस्कृत किया है यूसुफ अली को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ अली। क्वेश्चन नंबर 210 है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है बांग्लादेश के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 211 है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 212 है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है अमेरिका ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 213 है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो यह दिया है द हिंदू ग्रुप को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 214 है, किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 215 है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह इंदौर को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 216 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है नासा अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। क्वेश्चन नंबर 217 है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 218 है, हाल ही में किस राज्य के 3 अंतर्राष्ट्रीय उद्यान को नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो यह की है मध्य प्रदेश राज्य के 3 अंतर्राष्ट्रीय उद्यान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 209 है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो यह की है कनाडा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 220 है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर प्राप्त किया है? तो यह जो EY द्वारा जारी जो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान जो प्राप्त हुआ है, तो ये तीसरा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 221 है, आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना रहा है? तो यह रहा है 10वां स्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां। क्वेश्चन नंबर 222 है, हाल ही में कौन सा देश 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो यह बना है चीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 223 है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 224 है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है मैरी कॉम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम।
क्वेश्चन नंबर 225 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में बैनोडियम के भंडार की खोज की है? तो यह खोज की है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, 226 कि हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 227 है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है चिंकी यादव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंकी यादव। क्वेश्चन नंबर 228 है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2023 तक निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो यह जो श्वास नामक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो विकसित किया है, तो यह किया है इसरो ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। 230 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कंपनी क्लीमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो समझौता किया है तो फेसबुक के साथ किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है, तो यह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 232 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो यह हिंद महासागर में शुरू की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 233 है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है, तो यह कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 234 है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 235 है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो यह फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, तो यह रहा है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 236 है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह जो सांस अभियान शुरुआत की गई है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 237 है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है डेनमार्क ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 238 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो यह जो भांग की खेती को अनुमति देने की घोषणा की है, तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 239 है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो वह किया है, तो यह रूस ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 240 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह किया है INS करंज को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS करंज। क्वेश्चन नंबर 241 है, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 242 है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है अफ्रीकी हाथी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी। क्वेश्चन नंबर 243 है,
हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 244 है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो यह जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध जो है टीकाकरण विस्तार से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण विस्तार। क्वेश्चन नंबर 245 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो यह जो किया है फ्रांस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 246 है कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया है? तो यह जो शामिल किया है 34वीं महिला कर्मियों को, सीआरपीएफ महिला कर्मियों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34वीं। क्वेश्चन नंबर 247 है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है हांगकांग देश की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 248 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो यह की है गुजरात राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 249 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है फ्रांस के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 250 है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो यह की है उत्तराखंड राज्य पुलिस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये था आपको 2021 जो करेंट अफेयर्स महासंग्राम सीरीज का इस एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमने आज 151 से 250 तक क्वेश्चन किए हैं। तो आज यहीं तक ये एपिसोड 3 में क्वेश्चन रहने देते हैं और अगला क्वेश्चन अगले एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपका कितना नंबर आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको जो ये 1000+ क्वेश्चन का जो महासंग्राम सीरीज रखा गया है 2021 करेंट अफेयर्स का, दोस्तों मैं सच में बता दूं कि आपको ये एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको आने वाले एग्जाम रेलवे हो या एसएससी किसी भी एग्जाम में आपको एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। आपको वादा है कि 99% क्वेश्चन आपको इसी से आएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।